पंजाब पुलिस को मिली सीएम मान की रफ्तार। पंजाब पुलिस अकादमी को दी 410 नई गाड़ियां। अपराध पर अंकुश लगाने का सीएम मान का प्लान। महिलाओं की सुरक्षा में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं। आधुनिक सुविधाओं से लैस है नई गाड़ियां। एसएसएफ के बाद सीएम मान का नया प्लान। पंजाब को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नीति और नियति साफ ही रही है। वो नीति है पंजाब की उन्नति की, पंजाब के विकास की और रंगला पंजाब की। और इसी नीति को सीएम मान साकार करने की ओर आगे बढ़ भी रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने एक बड़ा काम किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जालंधर में पंजाब पुलिस अकादमी को 410 नई गाड़ियों की सौगात दी। इन नई गाड़ियों से जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा, वहीं अपराध नियंत्रण पर भी इससे बहुत मदद मिलेगी। इस वक्त हम फिल्लौर में खड़े हैं, पंजाब पुलिस की अकेडमी खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किया कैरेंस की एक लाइन लगी हुई है। 70 से ज्यादा किया कैरेंस आज पंजाब पुलिस के बेड़े में ज्वाइन हुई। जी हाँ, पंजाब पुलिस के आज हम कह सकते हैं लगातार एडवांस होती जा रही है। पंजाब पुलिस को लेटेस्ट से लेटेस्ट कार्स, हाईटेक से हाईटेक इक्विपमेंट्स पंजाब सरकार देने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले आप सबको बताइए कि एसएसएफ को हम कह सकते हैं टोयोटा हाइलेक्स की गाड़ियां मिली थी, तो वहीं अब हम कह सकते हैं कि 112 नंबर के लिए हम कह सकते हैं कि 71 किया कैरेंस ऐड की गई हैं। ये 6 सीटर शानदार कार आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस के बेड़े में शामिल हो चुकी है। वहीं आप देख सकते हैं बैजिंग, आप देख सकते हैं 112 नंबर की हेल्पलाइन नंबर है। और हर एक लग हम कह सकते हैं कि जो दिक्कत परेशानी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक तरफ टोयोटा हाइलक्स गाड़ियां तो हैं ही एसएसएफ की तरफ से, वो नेशनल हाईवेज के लिए है, पर वहां पे दूसरी जगह पे अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, इमरजेंसी नंबर 112 पे कॉल होती है, तब ये गाड़ियां हैं जो अब हम कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस इन गाड़ियों में आपको रिस्पॉन्स करती हुई नजर आएगी। आइए इन गाड़ियों की एक झलक आपको दिखाते हैं कि इन गाड़ियों में बेसिक फीचर्स हैं। हमको उसके देखिए स्टैंडर्ड गाड़ियां हैं, लेटेस्ट गाड़ियां हैं। अंदर गाड़ियों में हम कह सकते हैं कि वही स्टैंडर्ड फीचर्स ही आते हैं। जैसे पीछे आपको दिखा दें तो कि एक रेडियो लगाया गया है। रेडियो के अलावा आप कह सकते हैं जो पुलिस का रेडियो होता है कि अगर इमरजेंसी कॉल आती है तो कोऑर्डिनेट करने के लिए उसके ऊपर ऑफ कोर्स लाइट लगी हुई है। तो लाइट के अलावा आपको पीछे गाड़ी दिखा दें तो ये लगभग 7 सीटर ये गाड़ी है। तो आप उस नजर देख सकते हैं कि एक 7 सीटर ये गाड़ी नजर आ रही है। हर एक सीटर स्पेशियस सीट है कि अगर कहीं में लोगों को इमरजेंसी को, देखिए जब इमरजेंसी में रिस्पांस के लिए अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, अगर किसी को लेके जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये गाड़ी पूरी तरह से सक्षम है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रायोरिटाइज ये किया जाता है कि आम जनता को सबसे ज्यादा सहूलियत हम कह सकते हैं कि वो दी जा सके। फिल्लौर पुलिस अकादमी में संबोधन करते हुए पंजाबियों की शान सीएम मान ने सभी को इस मौके पर बधाई दी। उन्होंने कहा, जब सरकार के पास कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार की यही कोशिश होती है कि वो प्रस्ताव किसी न किसी तरह आम लोगों की जिंदगी से जुड़े। उन्होंने कहा, जब नई गाड़ियों का प्रस्ताव आया तो शर्त बस यही रखी गई कि नई गाड़ियां एसएचओ स्तर पर दी जाएंगी, जिससे नई गाड़ियों का इस्तेमाल भी औचक रूप से ही किया जाएगा। सो मैं एक शर्त रखी, मैं कही थल्लों शुरू करना है। नवीं गड्डियां एक बारी नवीं गड्डियां एसएचओ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ देखो, नाले तो साफ सफाई रखणगे गड्डी ਦੇ सवेरे सवेरे साफ करके ਐਨ कोई ਉਹਦੇ ਚ कोई ਉਹ ਚ कोई सर्विस ਚ कोई ਉਹ नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी गड्डी समझूगा कि ਮੈਨੂੰ मिली हुई गड्डी है। जे खराब हुई है तो मैं मेरा थाना खराब हो जाऊगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ। सो इस करके ਅੱਜ मैं खुशी महसूस कर रहा कि ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ऊपर वाल शुरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस वो कड़ी है जो लोगों की नजरों के बीच रहती है। पुलिस थाना क्षेत्रों के अच्छे और बुरे सभी तरह के लोगों को जानते हैं। उन्होंने कहा कि बदनामी का भी दांव पुलिस का ही सबसे बड़ा है, इसलिए हम आपको समर्थ बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपराधियों से लड़ना है तो पुलिस को अपडेट करना होगा, और पंजाब सरकार ऐसा कर भी रही है। तुसी एक वो कड़ी हो, इस तो बाद तक कोई कड़ी है नहीं। तुसी बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट दे विच रहने हो लोकां दे। तुसी अपने इलाके दे, अपने थाने दे सारे लोकां नूं जानदे हो, चंगियां नूं भी जानदे हो, माड़ियां नूं भी जानदे हो।
10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ, ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਲਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ करता। सीएम मान ने इस मौके पर गाड़ियों की विशेषता बताते हुए कहा कि पहले भी पुलिस को अपडेट किया गया है और आज भी शानदार गाड़ियों को पुलिस के बेड़े में जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपडेट करना बड़ा ही जरूरी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा आपको काफिला नजर आ रहा है लेटेस्ट गाड़ियों का। एक तरफ हम कह सकते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो, उसके पीछे ईसुजू का पिकअप ट्रक है, उसके साथ ही हम बात करें किया कैरन है, तो वहीं उसके आगे ही बात करें तो महिलाओं के लिए महिला मित्र के तौर पे हम कह सकते हैं टाटा टियागो ईवीज। तो हर तरीके से हम कह सकते हैं पंजाब पुलिस को लेटेस्ट इक्विपमेंट्स देने की कोशिश की जा रही है। और अब हम कह सकते हैं इसी कड़ी में हम कह सकते हैं 410 नई गाड़ियां ज्वाइन कराई गई हैं। हर एक गाड़ी का आप अहमियत समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि 315 के करीब जो ये गाड़ियां हैं पुलिस स्टेशन में जाने वाली हैं, उनकी आपको एक झलक दिखाते हैं। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो के आपके हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जस्टिफाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो गाड़ी है जो हम कह सकते हैं रफ एंड टफ ट्रेन्स के लिए है, पुलिस को एक सक्षम बनाने के लिए दी गई है, ताकि अगर उन्हें किसी क्रिमिनल के पीछे जाना हो, हाई स्पीड चेस करनी हो, तो ऑप्शन है। कहीं कह सकते हैं उबड़ खाबड़ हिस्सों में, पंजाब के पिंडों में कहीं पर भी जाना हो तो ये ऑप्शन उनके पास नज़र आती है। आपको गाड़ी की झलक दिखाते हैं। गाड़ी में ऑफकोर्स देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फीचर्स से लेस कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 6 स्पीड मैनुअल है, उसके बाद आप देख सकते हैं हैम रेडियो दिया गया है, ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं। चलो विंडोज़ के हम इतना स्टैंडर्ड फीचर्स नहीं ले सकते, बाकी हम कह 6 सीटर कार है। पीछे आप कड़ियाँ देख सकते हैं कि लगभग हर किसी के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कोशिश की जा रही है कि पंजाब पुलिस के पास सबसे अच्छी गाड़ियाँ और सबसे अच्छे वर्क क्लास फोर्स तैनात की जाए। 274 महिंद्रा स्कॉर्पियोज हैं, 41 ईसुजू हाईलैंडर्स हैं, तो टोटल 315 ये गाड़ियां हैं जो पुलिस स्टेशन में स्पेसिफिकली जाने वाली हैं। फिर 71 किया कैरन्स हैं जो हम कह सकते हैं 111 नंबर पर क्विक रिस्पांस के लिए रखी गई हैं। वहीं 24 टाटा टियागो ईवी हैं जो वुमेन सेफ्टी के लिए स्पेसिफिकली ली गई हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रायोरिटाइज़ की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि लोगों के लिए जो पंजाब पुलिस अपनी तरफ से जितनी मॉडर्न हो सके, जितनी अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश की जा सके वो दी जाए। क्योंकि अगर पंजाब पुलिस हर एक लेटेस्ट फीचर के साथ अवेलेबल होगी, अगर उनके साथ हर एक मॉडर्न फीचर की गाड़ियाँ होंगी, तो जो क्रिमिनल्स हैं उनसे ना बच सकेंगे और ना उन्हें किसी चीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि दिक्कत परेशानी होगी। क्योंकि आमतौर पर पहले एक दौर भी देखा गया था जब पंजाब पुलिस के पास खुद के लिए सफिशिएंट गाड़ियाँ नहीं होती थी। कई बार हम कह सकते थे कि गाड़ियाँ मौके पर स्टार्ट नहीं होती थी, कई दिक्कत परेशानियाँ आती थी और इसमें आम जनता बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हम कैसे सफ़र करती थी। उस चीज़ को अब हम कह सकते हैं कि मान सरकार ने पूरी तरह से एक तरह से दरकिनारे कर दिया है। महिलाओं को सशक्त करने की ओर सीएम मान ने कहा कि पुलिस के 8 थाने सिर्फ महिलाओं की हैं, जिसमें एसएचओ भी महिला और सारा स्टाफ भी महिलाओं का ही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्पेशल गाड़ियों में हमने महिला पुलिस कर्मियों को रखा है। पंजाब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 10 डीसी और 6 एसपी महिलाएं हैं। सो ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਲੇਡੀ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 8 ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੇਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ 10 ਡੀਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, 6 ਐਸਐਸਪੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ बार होया है। सीएम मान ने इस दौरान अपने अनुभव की एक बड़ी बात को साझा किया। उन्होंने कहा कि सांसद बनने से मुख्यमंत्री बनने तक हर पुलिसकर्मी के सैल्यूट का जवाब उन्होंने जरूर दिया। सीएम मान ने किसी भी पुलिसकर्मी के सैल्यूट को खाली नहीं छोड़ा, बल्कि उनका सम्मान बनाए रखा। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰੂਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਲੂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਲੂਟ ਮੈਂ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਗੀ ਮੇਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰ ਲਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਯੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਨ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐਵਰੇਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। 200-300 ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕੋਦਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 2-3 मीटिंगां ने। वहीं हिंदी खबर ने उन पुलिसकर्मियों से भी बात की जिन्हें ये गाड़ियां सीएम मान ने सौगात स्वरूप दी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा आज 410 नई गाड़ियां पंजाब पुलिस के बेड़े में ज्वाइन की गई, पर इसी में हम कह सकते हैं कुछ स्पेशल गाड़ियां हम कह सकते हैं ज्वाइन की गई हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि टाटा टियागो ईवी है। ये स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं पंजाब पुलिस की महिला शक्ति के तहत हम कह सकते हैं कि दी गई है। महिला मित्र की गाड़ियां हैं। ये स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं जो महिलाओं के लिए है, उनकी हेल्पलाइन के लिए दी जा रही हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में जा रही हैं। सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, पटियाला, रोपड़, जलंधर, लुधियाना, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि ये गाड़ी रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं कि तैयार की गई है। टीम आपको दिखाते हैं अंदर की गाड़ी ऑफ कोर्स ईवी है, इलेक्ट्रिक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ हम कह सकते हैं कि बूस्ट दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अंदर टीम मेंबर्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि 3 पुलिसकर्मी मौजूद है, 2 महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहेगा। क्या नमस्कार मैम, थोड़ा बताइए, ईवी स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए ही दी गई है, कैसे वर्किंग करेंगे थोड़ा बताइए। यस, ये महिलाओं के लिए वर्किंग है। ये बहुत बड़ा उपराला है सीएम साहब का और हमारे डीजी साहब पंजाब का, कि जो भी ऑल डिस्ट्रिक्ट में जो भी वुमेंस से रिलेटेड जो भी क्राइम होगा वहाँ पे ये गाड़ियाँ हम यूज़ करेंगे। और ये क्विक एक्शन होगा कि जहाँ पे भी कोई लेडीज़ के साथ कोई मिस कंडक्ट होता है तो वहाँ पे ये गाड़ियाँ यूज़ की जाएंगी। तो हम कह सकते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए ज़्यादा अर्जेंट वर्क की ज़रूरत है और महिला पुलिस की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे पहले पहुँच सकेंगे। एक ईज़ रहेगा और एक हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए भी एक सेफ्टी का एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी आ सकेगी। बिल्कुल, ये महिलाओं की सेफ्टी की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले हम जब भी कोई क्राइम होता था पहले लेडी देखती कि हम कैसे जाएंगे वहाँ पे। अभी ये बहुत बड़ा उपराला है कि पंजाब सरकार का कि हमें ये गाड़ियाँ प्रोवाइड की गई हैं। अगर कोई कहीं भी अगर कोई ये होता है लेडीज़ के साथ कोई मिसबिहेव या मिसकंडक्ट होता है तो इमीडिएटली उसका एक्शन लिया जाएगा।
आप कार देख सकते हैं, एक बार आपको कार दिखाते हैं कि ये आपके अपने अपने ज़िलों में है। तो आप देख सकते हैं पिंक स्ट्रिप लगाई हुई है हर एक ज़िले के लिए। हम कह सकते हैं कि लगभग 24 गाड़ियाँ इस बार आई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस, महिला सिक्योरिटी, ये आप देख सकते हैं कि जिला गुरदासपुर के लिए है। तो इस गाड़ी के अंदर ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक है, तो लेटेस्ट सभी फीचर्स आते हैं। ऑटोमेटिक है ये गाड़ी, तो उसके अलावा हम स्टैंडर्ड फीचर्स बोलते हैं। हम थोड़ा बात करते हैं अंदर जो मौजूद है। सर, कितने लोग होंगे इस गाड़ी में? जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि 3 है, एक आप हैं और आपके साथ 2 महिला पुलिसकर्मी हैं। तो इसमें मेजर टीम कितने लोगों की होती है? 4 भी हो सकते हैं जी, अच्छा। 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो सर इस गाड़ी में क्या क्या आपको मिल रहा है? जैसे कि रेडियो तो ऑफ कोर्स होगा ही, और क्या क्या इसमें होता है फीचर्स, अगर हम आप थोड़ा बेसिक पूछ लें आपसे? ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, जी, ऑटोमेटिक गाड़ी है। ठीक है। तो दूसरा लाइट वगैरह है, हाँ जी, सारा म्यूजिक सिस्टम है इसमें। ठीक है। बाकी रेडियो लगा हुआ है, जैसे हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए? हाँ सारा। ठीक है, थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि एक इनिशिएटिव है स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए। आप देख सकते हैं, मैं पीछे आप देख सकते हैं कि 24 ऐसी गाड़ियां हैं लगभग पंजाब के हर ज़िलों के लिए लगाई गई है। ज़िला रोपड़ की गाड़ी आपको दिख सकती है, ज़िला बठिंडा, ज़िला पटियाला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गाड़ियों का ये इनिशिएटिव किया गया है। तो महिलाओं के लिए हम कह सकते हैं कि आज जो 410 गाड़ियाँ पंजाब पुलिस के बेड़े में ज्वाइन हो रही है, उसमें 24 गाड़ियाँ स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए ऐड कराई गई हैं, ताकि उनको अपनी सेफ्टी के लिए अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो पंजाब पुलिस बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डिले के वहां पे उनकी मदद के लिए पहुंच सके। सीएम मान की मंशा उनके कामों में स्पष्ट हो रही है। उनका मानना है कि पंजाब को लेकर हो रही चीजें बिल्कुल ही पंजाब के विकास को आगे लेकर जाएंगी, साथ ही रंगला पंजाब के सपने को सार्थक करने में अहम भूमिका निभाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।